हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ एनिकेनॉक्स। इंट्रो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इतना समझ लो कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जल्दी करो। और आज हम लोग गोजो की बर्थ टू डेथ की पूरी लाइफ हिस्ट्री जानने वाले हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो गोजो की स्टोरी शुरू होती है 7 दिसंबर 1989 को, जिस दिन गोजो का बर्थ हुआ। इतनी सेंचुरीज के बाद गोजो क्लैन में एक और ऐसा बंदा पैदा हुआ जिसमें 6 आइज और लिमिटलेस दोनों था। और गोजो की बर्थ क्या इम्पैक्ट होल्ड करती है पूरी जुजुत्सु काइसेन में, वो तुम लोग को अब पता चलेगा। क्योंकि जिस टाइम गोजो पैदा हुआ था उस टाइम कर्स स्पिरिट्स की पावर बहुत डिग्रेड हो गई थी और हमारे जो जुजुत्सु सॉर्सरर्स हैं उनकी पावर बहुत इंक्रीज हो गई थी। तो तुम कह सकते हो कि यार गोजो की जो ये बर्थ है वो एक अलग लेवल पर इम्पैक्ट होल्ड करती है पूरे जुजुत्सु काइसेन में। अब गोजो के चाइल्डहुड में जाओ तो इतनी ज़्यादा पावर्स की वजह से गोजो के ऊपर एक बाउंटी सी लग गई कि भैया जो गोजो को मारेगा उसको बहुत पैसे मिलेंगे। और दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के हंटर्स पहुंच गए गोजो को मारने के लिए, लेकिन एक भी बंदा उसे हाथ तक नहीं लगा पाया। सोचो गोजो कितना पावरफुल था बचपन में ही। और अब तुम यूथ में आओ गोजो के, यानी गोजो थोड़ा सा बड़ा हो गया, टीनेजर बन गया, तो अब वो जुजुत्सु हाई स्कूल में, टोक्यो जुजुत्सु हाई स्कूल में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था एज अ स्टूडेंट। और वहाँ पर वो बहुत एरोगेंट था और लेकिन टैलेंटेड था। इस एरोगेंस के चलते ज़्यादातर उसके कोई दोस्त नहीं थे, लेकिन उसका एक दोस्त था जो कि उसके टैलेंट की बहुत कदर करता था, जो कि था गेटो। और गेटो और गोजो की दोस्ती बहुत अच्छी थी, लेकिन इन लोग की दोस्ती टूट जाती है जब इन लोगों को एक मिशन मिलता है जहाँ पर इन्हें टेंगेन के स्टार प्लाज्मा वेसल को बचाना था। और वो एक ट्रेजेडी के साथ वो मिशन एंड हो जाता है, जहाँ अनफॉर्चुनेटली स्टार प्लाज्मा वेसल रिको एमएनआई की डेथ हो जाती है, जहाँ गोजो को दिल से बुरा लगता है और गेटो तो एकदम टूट जाता है। गेटो चल देता है एक विलोनिक पाथ पे, वहीं गोजो चला जाता है अपने उसी पाथ पे, लेकिन अपने आप को इम्प्रूव करके। अब ये यहाँ पर गेटो एक पूरे गांव को ख़त्म कर देता है, क्योंकि वहाँ पर मिमिको और नानाको नाम की 2 बच्चियाँ थीं जिन्होंने एक फैमिली के कुछ बच्चों को कर्ज कर दिया था या मार दिया था, आई डोंट नो, मुझे सही से याद नहीं। लेकिन वहाँ पर गेटो ने इनको बचाने के लिए पूरा गांव ख़त्म कर दिया। और जब ये बात गोजो को मालूम पड़ी तो गोजो का दिमाग एकदम ख़राब हो गया था। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से गेटो और भी ज़्यादा विलोनिक पार्क के अंदर घुसा चला जाता है और परफेक्ट विलन बन जाता है। वहीं गोजो एक परफेक्ट हीरो टाइप बन जाता है और वो अपने अडल्टहुड में टैप आउट कर जाता है। थोड़ा टाइम बढ़ता है, गोजो की मुलाकात होती है एक ऐसे लड़के से जिसकी बचपन की फ्रेंड एक एक्सीडेंट में मारी जा चुकी है। और वो लड़के की कर्स एनर्जी की वजह से उसकी जो फ्रेंड है वो अब क्वीन ऑफ कर्सेस बन चुकी है, यानी कि रिका। और ये जो लड़का है इसका नाम है यूटा ओकोत्सु, जिसकी गोजो बहुत मदद करता है, एक होप बन जाता है गोजो के लिए और उसके मल्टीपल फ्रेंड्स बनवाता है, उसको बहुत होप देता है। और गेटो को जब ये बात मालूम पड़ती है तो वो सीधा रिका को एब्जॉर्ब करने के प्लान से आगे बढ़ता है, जहाँ पर वो सिटी लेवल डिस्ट्रक्शन करने वाला था, लेकिन उसको जुजुत्सु सॉर्सरर्स रोक देते हैं। और यहाँ पर लिटरल रिका और यूटा मिलकर गोटो को एकदम मारने वाले थे और गोजो आकर उसे प्रॉपरली मार देता है, क्योंकि अगर ये जिंदा रहा तो आगे न जाने और कितनी बड़ी बड़ी ट्रेजेडी खड़ी कर देगा। उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है जहाँ पर यूटा सेकेंड ईयर में जा चुका है अपने फ्रेंड्स के साथ, और यहाँ पर सुकुना का वेसल अपीयर हो चुका है, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि सुकुना रीइंकार्नेट हो गया है। तो गोजो का फ़ौरन इस मिशन पे ध्यान आ जाता है, जहाँ पर पूरा जुजुत्सु कम्युनिटी तैयार है कि वो सीधा यूजी को मार देंगे, लेकिन गोजो की होते हुए उसे कोई मार नहीं सकता, कि गोजो साफ मना कर चुका है कि उससे कोई मारेगा नहीं, क्योंकि अगर हायर अप्स ने उसे मारने का कमांड दिया तो गोजो उन्हीं को मार देगा जाकर, समझ रहे हो। इसीलिए तो गोजो की पावर किस लेवल का इम्पैक्ट होल्ड करती है कि लिटरल उससे हायर अप्स डरते हैं। तो यहाँ पर गोजो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, लोगों के लिए होप बन रहा है। और यहाँ पर वो मेगुमी से यूजी दोस्ती करता है। और मेगुमी कौन है बताता हूँ।
स्टार प्लाज्मा वाला जो मिशन था जहाँ पर रिको को प्रोटेक्ट करना था, तो रिको को जिसने मारा था यानी कि तोजी, उसका ही ये बेटा है, क्योंकि अब उसके पास ना उसकी माँ है ना उसका बाप है, तो उसको संभालने के लिए कोई चाहिए। तो गोजो पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है और वो उसे एज अ बेटे के तौर से ट्रीट कर रहा था और एज अ स्टूडेंट के तौर से भी ट्रीट कर रहा था। और स्टोरी आगे बढ़ती है और यहाँ पर केंजाकू मल्टीपल प्लान बना रहा है। केंजाकू कौन है? केंजाकू ने गेटो की बॉडी पोजेस कर ली है और वो बहुत पुराना एंशिएंट सॉर्सरर है जो कि मल्टीपल टाइमलाइन से मल्टीपल सॉर्सरर से बाइंडिंग वाव बनाता हुआ आ रहा है और अभी तक वो बाइंडिंग वाव बनाकर कंप्लीट कर चुका है। और अब वो एक बहुत ही खतरनाक मिशन को एग्जीक्यूट करने वाला है जिसका रिजल्ट है मिलियंस पीपल की डेथ। अब ये प्लानिंग के साथ साथ यहाँ पर केंजाकू जुत्सु हाई में अटैक कर देता है और वहाँ से कुछ ऑब्जेक्ट्स चुरा लेता है, जैसे कि सुकुना की वो 15 उंगलियाँ और प्रिजन रिल, ऐसे 2 आइटम्स चुरा लिए थे। और ये 2 आइटम किस काम में आने वाले हैं बताता हूँ, आगे चलते हैं। फिर अब बात आती है अक्टूबर 31 की, जिस दिन सारे लोग शिबुया में हैलोवीन बनाने के लिए, हैलोवीन सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पर लगभग मैक्स ऑफ द पीपल अब मरने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ केंजाकू पहुँच चुका है जिसने यहाँ पर बहुत बड़ा डोमेन कास्ट कर दिया है, जिसमें से अब नॉन सॉर्सरर्स ना अंदर जा सकते हैं ना बाहर आ सकते हैं, सीधा यहाँ जो सॉर्सरर्स पहुँचते हैं। और अगर इस पूरी जगह को कोई इन लोगों को मतलब बचा के निकाल सकता है इस पूरी जगह से, तो वो और कोई नहीं, हमारा सातोरू गोजो है। तो गोजो वहाँ पहुँचता है, 831 पे गोजो की एंट्री होती है। वहाँ गोजो सब कुछ समझता है और वो B5F पे पहुँचता है, जहाँ पर उसको 3 लोग मिलते हैं जो कि था हनामी, जोगो और चोसो। वो जोगो के हाल बेहाल कर देता है, हनामी को तो मार देता है, चोसो को ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया क्योंकि चोसो बहुत दूर से अटैक कर रहा था। और गोजो अपने डोमेन को भी खोलता है जिसमें वो बहुत सारी कर्स यानी कि ट्रांसफिगर ह्यूमंस वगैरह को मार देता है। और फिर गोजो खुद सील हो जाता है केंजाकू के इस मास्टर प्लान में फंस के। अब सील कैसे हुआ? प्रिजन रिल्म के थ्रू। प्रिजन रिल्म एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें गोजो को तुम सील कर सकते हो, क्योंकि केंजाकू गोजो को मार नहीं सकता है, ना ही उसमें आज ये ताकत है, ना ही हज़ारों सालों पहले थी। तो वो सीधा गोजो को कैद करने का प्लान बनाता है और वो गोजो को कैद कर देता है ड्यूरिंग शिबुया इंसिडेंट। ऑलराइट, स्टोरी आगे बढ़ती है और कुछ टाइम के बाद गोजो अनसील होता है और स्टूडेंट्स वगैरह मिलके इसको अनसील करते हैं। और गोजो के अनसील होते ही उसका सामना होता है द किंग ऑफ कर्सेस रोमेन सुकुना से, जहाँ पर अल्टीमेट फाइट के बाद जहाँ गोजो ने लगभग अपना सब कुछ लगा दिया, किंग ऑफ कर्सेस के सामने घंटों टिका रहा और उसका हाल बेहाल करके रख दिया। मतलब कि किंग ऑफ कर्सेस भी लिटरल घुटनों पे आ चुका था गोजो की इतनी पावर्स वगैरह देख के, और उसकी पावर का इम्पैक्ट वो लिटरल झेल नहीं पाया, लिटरल वो घुटनों पे आने वाला था। लेकिन गोजो ने अपना गार्ड डाउन कर दिया, जिसकी वजह से माहोरागा का वर्ल्ड कटिंग स्लैश आकर गोजो की वेस्ट पर लग गया और गोजो की वेस्ट से गोजो कट के बिल्कुल आधा गिर गया और गोजो की डेथ हो गई। गोजो की डेथ डेट थी 24 दिसंबर 2018। गोजो मारा गया, बट उसके स्टूडेंट्स ने रिवेंज लेना नहीं छोड़ा। लिटरल इसके स्टूडेंट्स किंग ऑफ कर्सेस से भिड़ गए और किंग ऑफ कर्सेस को मार दिया। तो गोजो की डेथ बहुत बड़ा ट्रॉमा खड़े कर गई पूरी जुजुत्सु काइसन में और पूरी की पूरी जुजुत्सु काइसन देखने वाले व्यूअर्स की कम्युनिटी में और ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट मचा था जिस टाइम गोजो मरा था। और बाय द वे गोजो जैसा भी था बहुत बेहतरीन था, इसकी स्टोरी बहुत अच्छी थी, लेकिन गोजो एक साइड कैरेक्टर है। साइड कैरेक्टर के तौर से भी गोजो की पूरी लाइफ एक मेन कैरेक्टर से कम नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोग को पसंद आई होगी। बड़ी मेहनत करके स्क्रिप्ट लिखी है मैंने इस वीडियो की और लिटरल काफ़ी टाइम से लगा था। और आज की इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर,
बाय बाय। Even